आज मैं आपको साउथ कोरिया की एक ऐसी के-पॉप आइडल के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो मैं बात कर रही हूँ ब्लैक पिंक की जेनी की। मैं आज उनके बारे में, उनकी स्टोरी और उनके बारे में कुछ फैक्ट बताने जा रही हूँ, इसलिए मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और उनका लास्ट फैक्ट जान के आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। जेनी रूबी जैन के नाम से भी जानी जाती हैं। एक दक्षिण कोरिया रैपर, अभिनेत्री, गायिका और फैशन आइकन है। वह विश्व स्तर पर प्रसिद्ध गर्ल ग्रुप ब्लैक पिंक की मुख्य रैपर और गायिका के रूप में सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, जिसका गठन वाईजी एंटरटेनमेंट ने 2016 में किया था। जेनी नाम उन्होंने जेही के नाम पर रखा था, जिसका किरदार ली जेन जेन 1995 में ड्रामा शॉर्टकास्ट में निभाया था। उन्होंने बताया कि उनकी माँ उस ड्रामे की बहुत बड़ी फैन थी। उनकी इच्छा थी कि अगर उनका बेटा होता तो उसका नाम जेही रखती, लेकिन उन्हें बेटी हुई, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम जेनी रखा, जो कि जोही से काफी मिलता जुलता है। बाद में उनकी मुलाकात जेही से हुई और उन्होंने बताया कि उनकी माँ जेही की बहुत बड़ी फैन थी। जेनी एक सोलो सक्सेसफुल आर्टिस्ट भी हैं, जिन्होंने 2018 में 4 टॉपिंग सोलो और 2023 में यू एंड मी सीरीज की। उन्होंने 2023 में HBO सीरीज द आइडल में डायने के किरदार में अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उनके साथ लिली रोजे डेप और द वीकेंड भी थे। जेनी अपनी संगीत प्रतिभा, एट्रैक्टिव स्टेज परफॉर्मेंस और स्टाइलिश अंदाज के लिए जानी जाती हैं, जिसके चलते उन्हें ह्यूमन स्नेल का निकनेम मिला है। जेनी किम का जन्म 16 जनवरी 1996 को सियोल के गमनमयूम जिले के चोंगडोम डोंगा में हुआ था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उन्होंने सियोल के चोंगडोम विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और 9 साल की उम्र में न्यूजीलैंड चली गई। वह एक होम स्टे परिवार के साथ रही हैं। उन्होंने ऑकवर्ड के वाइको वाहिल इंटरमीडिएट स्कूल और ACG प्रोनल कॉलेज से एजुकेशन प्राप्त की। न्यूजीलैंड में रहने के दौरान उन्होंने इंग्लिश सीखी और म्यूजिक एवं कला के प्रति प्रेम विकसित किया। सिंगर बनने के लिए वह 2010 में 14 वर्ष की आयु में दक्षिण कोरिया लौट आई। उन्होंने चोंगडाम हाई स्कूल में एडमिशन लिया और दक्षिण कोरिया की ग्रैनिक संगीत एजेंसी में से एक वाईजी एंटरटेनमेंट के लिए ऑडिशन दिया और उन्हें ट्रेनी के रूप में चुना गया। और ब्लैक पिंक के साथ डेब्यू करने से पहले उन्होंने 6 साल तक ट्रेनिंग ली और 2026 में वह 30 इयर्स की हो चुकी हैं। जेनी ने अपने पर्सनल लाइफ को सीक्रेट रखा है और उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रेम के रिश्ते की पुष्टि नहीं की। अतीत में उनका नाम कई मशहूर हस्तियों के साथ जुड़ा है, जैसे कि EXO के काई बिंग बैंग, के जी ड्रैगन और BTS के वी के साथ। जेनी और काई ने 2018 और 19 में कुछ महीनों तक डेट किया था। जेनी ने वाईजी एंटरटेनमेंट के कलाकारों ली हिन और जी ड्रैगन और विभिन्न गानों और संगीत वीडियो में फीचर कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी रैप कौशल, गायक क्षमता और एट्रैक्टिव रूप रंग के लिए प्रसिद्धि हासिल की है। उन्होंने 2016 में जीसू, रोजे और लिसा के साथ ब्लैक पिंक के सदस्य के रूप में डेब्यू किया। यह ग्रुप तुरंत ही सनसनी बन गया, रिकॉर्ड तोड़ दिए और चार्ट पर शिखर पहुंच गया। गोल्ड डिजिटल चार्ट, वर्ल्ड बिलबोर्ड वर्ल्ड
डिजिटल सॉन्ग चार्ट पर भी उनका गाना हिट रहा। वह स्पॉटिफाई पर 300 मिलियन स्ट्रीम और यूट्यूब पर 800 मिलियन पार करने वाली पहली कोरियन महिला एकल कलाकार भी बनी है। उन्होंने 2023 में सिंगल हिट यू एंड मी रिलीज किया। बिलबोर्ड ग्लोबल एक्सेल यूएस चार्ट में फर्स्ट स्थान हासिल किया और दक्षिण कोरिया में शीघ्र ही 5वां स्थान बनाया। कुछ स्रोत के मुताबिक जेनी जेन की कुल संपत्ति $20 मिलियन है। उनकी आय संगीत के ब्रेक, कॉन्सर्ट, विज्ञापन और अभिनय परियोजनाओं से होती है। जेनी के बारे में कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको जेनी के निकनेम्स पता है? उनका निकनेम है ह्यूमन चैनल, जेरी और मंदुकी है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है जेनी को कई भाषाएं आती हैं, जैसे कोरिया, इंग्लिश और जापानीज। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है उनके पास 2 डॉग हैं, काई और पुमा। यह थी जेनी के बारे में उनकी स्टोरी और उनके बारे में कुछ फैक्ट। आपको जान के कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और हाँ, आप ब्लैक पिंक के किस सदस्य को पसंद करते हैं या किसी के-पॉप आइडल को पसंद करते हैं, उनके बारे में फैक्ट जानना चाहते हैं, ये स्टोरी जानना चाहते हैं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।